नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। 1 अप्रैल से बदल रहा है सैलरी का तरीका, टैक्स में बदलाव का भी असर। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण खबर। जी हां दोस्तों, अगले महीने यानी कि 1 अप्रैल 2026 से नई वित्तीय साल की शुरुआत के साथ नौकरी पेशा लोगों की सैलरी स्लिप में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। कंपनियां नए लेबर कानूनों और बजट में घोषित टैक्स नियमों के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव करने जा रही हैं। हालांकि कोशिश यही है कि हाथ में आने वाली सैलरी यानी कि टेक होम सैलरी ज़्यादा न बदले, लेकिन टैक्स देने के तरीके और रकम में बड़ा फर्क आ सकता है। तो जान लीजिए कि क्या है नया नियम। इस बार सबसे बड़ा बदलाव वेजेज की नई परिभाषा को लेकर है। नए नियम के अनुसार किसी भी कर्मचारी की कुल सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे और उससे जुड़े कंपोनेंट्स में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कंपनियां बेसिक सैलरी बढ़ाएंगी और बाकी अलाउंसेस जैसे कि स्पेशल अलाउंस को कम या मर्ज कर सकती हैं। इससे पीएफ और ग्रेच्युइटी जैसे फायदे बढ़ेंगे, लेकिन कर्मचारी की इन हैंड सैलरी पर थोड़ा असर पड़ सकता है। इसके अलावा सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव हो सकता है। सैलरी स्ट्रक्चर के सरल होने के साथ एक और ट्रेंड तेजी से सामने आ रहा है, नया टैक्स रिजीम। अब डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बनता जा रहा है, यानी कि अगर कोई कर्मचारी खुद से पुराना टैक्स रिजीम नहीं चुनता तो उसे अपने आप नए रिजीम में डाल दिया जाएगा। नए रिजीम में कम टैक्स रेट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर छूट और डिडक्शन खत्म हो जाते हैं, जिससे यह कई लोगों के लिए आसान और सीधा विकल्प बन जाता है। वहीं पर सरकार के द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि पुराने टैक्स रिजीम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि अभी तक पुराना टैक्स रिजीम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ खास लोगों के लिए यह अभी भी फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर वो लोग जिनकी सालाना इनकम 10 से 30 लाख के बीच है, जो कि मेट्रो शहरों में रहते हैं, ज़्यादा किराया देते हैं या होम लोन चला रहे हैं और एटीसी व एनपीएस जैसी स्कीम का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। उनके लिए पुराने रिजिम में टैक्स बचत ज़्यादा हो सकती है। दूसरी ओर जिन लोगों के पास ज़्यादा डिडक्शन नहीं है या जिनकी सैलरी स्ट्रक्चर पहले से ही सिंपल है, उनके लिए नया टैक्स रिजिम ज़्यादा बेहतर और झंझट फ्री रहेगा। लेकिन अब कुछ बड़े बदलाव आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्लिप और टैक्स सिस्टम दोनों को लेकर हो सकते हैं। साथ में ही अलाउंसेस कम हो जाएंगे, स्ट्रक्चर सीधा होगा और टैक्स कैलकुलेशन आसान होगा। ऐसे में हर कर्मचारी को अपनी इनकम, खर्च और निवेश को ध्यान में रखते हुए यह तय करना होगा कि उसके लिए कौन सा टैक्स रिजिम ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन ये नए बदलाव जो है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। तो इनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएँ।